हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम है साहिल और आज फिर से हम लोग उपस्थित है टारगेट सेमेस्टर पर, जहां हम लोग बात कर रहे होते हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में एमसीक्यूज के ऊपर। तो ये पूरी सीरीज चल रही है जिसमें आपको आपके सब्जेक्ट के एमसीक्यू हम लोग दे पा रहे होंगे। तो आप लोग एमसीक्यू वाले सीरीज को तो एटलीस्ट लाइक कर ही दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमें एमसीक्यू आपकी एग्जामिनेशन से रिलेटेड मिलते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा हम लोग एमसीक्यू कराने का प्रयास करते हैं ताकि आपके सेमेस्टर की एग्जामिनेशन हो वह काफी बेहतर तरीके से हो पाए। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले तो हम लोग 20-25 क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आने वाले सीरीज में हम लोग हजारों हजार क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये आपके पहली यूनिट पर मैट्रिसेस पर ही बेस्ड हम लोग तकरीबन 20-25 एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, हमारे पास एमसीक्यू कुछ इस प्रकार से है। पहला एमसीक्यू कह रहा है एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज। तो कह रहा है एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो डायगोनल यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट किस प्रकार से हो रहा होगा, यही चीज आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है। तो सबसे पहले आप जानते क्या है, आप जानते हैं इस बात को, आप इस बात को जानते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अरे यार सिमेट्रिक की स्पेलिंग मैंने के लगा दी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पर क्या हो रहा होता है कि हमारे पास ए ट्रांसपोज जो होता है, यानी कि ए इक्वल टू माइनस ए हो जा रहा होता है ट्रांसपोज, यानी कि ए का ट्रांसपोज हमारे पास माइनस ए बनकर आ रहा होता है, उसे हम लोग कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी डायगोनल के ऊपर हमें बात करना है। तो कंसीडर हम लोग अगर कर ले, अगर हम लोग मान कर चल रहे होते हैं आपका कोई एक ए मैट्रिक्स है, ये तो कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, आपके पास आई थिंक आपको ये कलर दिखे, हाँ चलिए, अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है कुछ इस प्रकार से ए आई जे अगर ए मैट्रिक्स है, तो आप उसका ट्रांसपोज किस प्रकार से निकालेंगे, ट्रांसपोज यानी कि ए ट्रांसपोज आपके पास क्या आ रहा होगा, तो कुछ और नहीं, बस जे और आई के पोजीशन को आप लोग चेंज कर पा रहे होंगे, जे और आई के पोजीशन को चेंज कर पा रहे होंगे, तो आपके पास ट्रांसपोज आ रहा होगा। और हमें बात किस पर करनी है, तो बात करनी है हमें डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट में हम लोग क्या बात कर रहे होते हैं, जब आई और जे इक्वल हो रहा हो, जब आई और जे इक्वल हो रहा हो तो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट आते हैं। यानी कि डायगोनल एलिमेंट हम लोग कुछ इस प्रकार से आई इक्वल जे, आई इक्वल जे पे ही हम लोग बात कर रहे होते हैं ना। आइए यहां पर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज को हम लोग क्या लिखेंगे, ए जे एंड आई, ए जे आई हमने ए ट्रांसपोज को लिखा, इक्वल का साइन लगाया, माइनस ए हमने क्या लिखा, ए हमारे पास ए आई और जे। ठीक है, हमें बात किस पर करनी है, हमें बात करनी है डायगोनल एलिमेंट पर। तो डायगोनल एलिमेंट पे जब हमें बात करनी है, यानी कि हमें बात करना आई इक्वल टू जे, ये डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट। तो देखिए यहां पर हमारे पास चीजें क्या बनकर आएंगी। सबसे पहले हम लोग जे को आई मान लिए, आई को जे मान लिए या फिर जे को आई मान लिए, ये टर्म बनेगा आई आई आई, यानी कि हमने जे को आई लिख दिया, इक्वल माइनस ए आई आई। ठीक है, इस प्रकार यहां से हमें चीजें देखने को क्या मिली, यहां से हमें चीजें जो देखने को मिली है वो कुछ इस प्रकार से मिली है कि यह ए आई आई और यह ए आई आई एड होकर हमारे पास बनेगा 2 ए आई और आई, और यहाँ पर आपके पास बन रहा होगा 0, यहाँ पर आपके पास भी बन रहा होगा 0। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो ए आई आई है वह 0 आ रहा होगा। यहाँ से आप लोग कह सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या, ए आई और आई होगा वह 0 हो रहा होगा, ए आई और आई हो रहा होगा 0। आई आई आपका क्या है, तो डायगोनल एलिमेंट है जे। अरे भाई क्या होता है जहां आई और जे इक्वल होते हैं, अरे A11 फिर A22 भी डायगोनल एलिमेंट होगा, A33 भी डायगोनल एलिमेंट होगा, A44 भी डायगोनल एलिमेंट होगा। तो वही चीज है आई आई इक्वल टू 0 हो रहा होगा। जब भी आप बात कर रहे होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, तो उसका जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो अक्सर 0 हो रहा होगा। तो यानी कि यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह एग्जैक्टली राइट आंसर हो रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका एग्जैक्टली राइट आंसर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द नेसेसरी और इन्वर्टिबल। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टिबल इज दैट इट इज नॉन सिंगुलर, यह नॉन सिंगुलर होना है, जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो, नॉन सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर द नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है,
इनवर्टिबल यानी कि इनवर्स जिसका हमें किसका इनवर्स मिलता है, तो हम कहते हैं जिसका डिटरमिनेंट जीरो ना हो, यानी कि जो नॉन जीरो मैट्रिक्स हो, जो नॉन जीरो मैट्रिक्स हो उसका हमें क्या मिल रहा होता है, हमें इनवर्स मिल रहा होता है। इनवर्स हमें उसी का मिल रहा होता है जिसका जो नॉन जीरो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। सिंगुलर मैट्रिक्स कभी हमें इनवर्स नहीं मिल रहे होते, सिंगुलर मैट्रिक्स कभी हमें इनवर्स नहीं मिल रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इफ ए इक्वल टू दिस इज ए मैट्रिक्स, ठीक है, इसको आपको बताना है। तो ये चीजें तो काफी आसान से, इसको कई बार मैं करा चुका हूं। मल्टीप्लीकेशन आपको बताना पड़ेगा, क्या मल्टीप्लीकेशन आप बताना पड़ेगा। ए इक्वल टू आपको दिया और बी इक्वल दिया है, तो आइए सॉल्व भी कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। ए हमारे पास गिवन है, ए इक्वल हमारे पास है 0 1 0 और 0 2 1 और 2 3 1, और बी आपके पास गिवन है 1 0 3 0 एंड 4 1। ये आपके पास गिवन है। एक बार मैं साफ से लिखने का प्रयास करता हूँ। मल्टीप्लीकेशन चूंकि मुझे कराना तो नहीं चाहिए, लेकिन चलिए आप लोग के लिए कुछ भी। ए आपके पास गिवन है 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 2 1 2 3 1 2 3 1। बी आपके पास गिवन है 1 0 3 0 4 1। हमारा मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल कब होता है, ये तो आपके पास 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और ये 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। हमारा मैट्रिक्स जो होता है वो पॉसिबल मल्टीप्लीकेशन तब होता है जब आपके पास ये और ये टर्म, यानी कि रो और यानी कि कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स एंड रो ऑफ बी मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल हमारे पास होता है रो ऑफ मैट्रिक्स बी, तब जाके हमारे पास मल्टीप्लीकेशन अलाउ होता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन अलाउ होता है। और किस ऑर्डर का मैट्रिक्स जो हमें प्राप्त होता है, तो हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर प्राप्त होगा 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें प्राप्त हो रहा होगा। तो चूंकि यहां से जाके मैट्रिक्स यानी कि प्रोडक्ट पॉसिबल हो गया, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो रहा होगा। तो ये चीजें क्यों बता दी हमने, क्योंकि ये चीजें भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, वो भी पिछले ही बार पूछा हुआ। तो एक बार आप पिछले नहीं उसके पिछले बार पूछा हुआ, तो अगर आप देखेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में ये टर्म हमारे पास गिवन है। आइए हम लोग सिंपली मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी कि ए और बी मैट्रिक्स हम लोग किस प्रकार लिख पा रहे होंगे, तो 0 और यहाँ पर की टर्म यानी कि 0 प्लस 0.1 प्लस 1.3 1.3 प्लस 0.4। फिर हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स बन रहा होगा, दूसरा एलिमेंट यहाँ पर बन रहा होगा आपके पास 0.0 प्लस 1.0 प्लस 0.1, ठीक है, ये टर्म आपके पास बन रहा होगा। फिर आपके पास क्या सी टर्म बन रही होगी, यानी कि हमने इधर से मल्टीप्लाई करना है और इधर से, फिर इस टर्म को अच्छा मैंने गलती किया है क्या, इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे भाई, इस टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया इससे, इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास टर्म बन रहा होगा। मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, अच्छा इस टर्म का इसमें हो गया मल्टीप्लीकेशन, अब इस टर्म का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यह टर्म होगा आपके पास 0.0 प्लस 1.0 प्लस 0.1। फिर आप लोग इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ, तो आपके पास बनेगा 0.1 प्लस 2.3 प्लस 1.4, और फिर आपके पास यहाँ पर बन रहा होगा 0.0 प्लस 2.0 प्लस 1.1। फिर आपके पास बन रहा होगा 2.1 प्लस 3.3 प्लस 1.4। फिर आपके पास बन रहा होगा 2.0 प्लस 3.0 प्लस 1.1, ठीक है।
आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ से चीजें बन कर आएंगी। 0 हो गए यानी कि यहाँ पर टर्म बना 3, यहाँ पर आपके पास बना 0, यहाँ पर आपके पास बना 1 प्लस 3 2 6 और ये 4 6 4 10, एक यहाँ पर क्या आएगा 10, यानी कि यहाँ पर बना 10, फिर यहाँ पर आपके पास बना 1, फिर यहाँ पर आपके पास बना 2 9 और 4 9 4 13 14 15, यानी कि यहाँ पर बना आपके पास 15 और यहाँ पर आपके पास जो बना है वो बना है 1, यानी कि ये टर्म आपके पास बनकर चला है। तो हम चेक करते हैं, हमारे पास ऑप्शन दिया है 3 10 15, 3 10 माइनस 3 10 15 0 1 1, कहीं कोई भी भारी मिस्टेक हुआ है क्या, एक बार चेक करते हैं हम। तो आपके पास ऑप्शन ही कहीं गलत है और इसी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर 1 बना लें और ये ऑप्शन नंबर बी आप लोग एग्जैक्टली सही आंसर बना, ऑप्शन बी एग्जैक्टली सही आंसर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ ए बी आर सिमेट्रिक देन ए बी प्लस बी ए इज, देन ए बी प्लस बी ए इज। तब आपको ये टर्म बनाना है, तब आपको एक टर्म बताना है, तब आपको यह टर्म बताना है। अगर a प्लस बी इज आपके पास सिमेट्रिक गिवन है, अगर a प्लस बी आपके पास सिमेट्रिक गिवन है तो उस केस में हम लोग बात बताते हैं। हाँ, चीजें आपके पास क्या गिवन है, चीजें गिवन है इफ a एंड b आर सिमेट्रिक, अगर दोनों सिमेट्रिक होता है तो आपने पढ़ा है कि यह टर्म भी सिमेट्रिक होगा, यानी कि a b प्लस बी ए जो होगा आपके पास सिमेट्रिक एलिमेंट होगा। नेक्स्ट टर्म पर हम बात कर रहे होते हैं नल मैट्रिसेज। तो नल मैट्रिक्स आपको बार बार बताया गया है, यह नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स क्या होता है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि जो भी इसमें से मैट्रिक्स होता है वो सब नल मैट्रिक्स होता है। 0 0 0 मैट्रिक्स आपके पास नल मैट्रिक्स होता है, यानी कि ये मैट्रिक्स आपके पास नल मैट्रिक्स हुआ। नेक्स्ट केस में हमें बात करना है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स व्हेन देन वी राइट इक्वालिटी, अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल होते हैं, यानी कि ए इक्वल हम बी कहते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए बी आपस में बराबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके पास एग्जैक्टली राइट आंसर हो रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपके पास एग्जैक्टली राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास गिवन है, फाइंड द सम ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड बी वेयर, यानी कि इसका ए प्लस बी आपको फाइंड करना है ना, ए प्लस बी आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, ए आपके पास यानी कि कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होते हैं A11 वाला और B11 वाला ये टर्मेड होंगे, यानी कि यहां से निकल कर आएगा आपके पास 3 4 और 2 आपके पास निकल कर आएगा 6 2 और 0 आपके पास निकल कर आएगा 2 1 और 2 आपके पास निकल कर आएगा 3 1 और -1 आपके पास 0 बनेगा, फिर 1 और 2 आपके पास 2 बन जाएगा। नेक्स्ट टर्म पर आपके पास 7 3 10 बनेगा, फिर 2 2 4 बन रहा होगा आपके पास, फिर 3 और 4 आपके पास 7 बन रहा होगा। नेक्स्ट टर्म पर आपको 4 और 3 7 बन रहा होगा। नेक्स्ट टर्म पर -1 और +3 यानी कि 2 बन रहा होगा, और 2 और 9 यानी कि यहाँ पर 11 बन रहा होगा। हम यहाँ से मैच करेंगे, हमारा आंसर क्या गिवन है, तो 362 303 यानी कि 362 362 303 302 और 10 4 2 6 2 7, यानी कि हम लोग यहाँ से कह सकते हैं नॉन ऑफ दी एबव। एक बार हम लोग पूरा चेक कर लेते हैं, हमारे पास क्या बनेगा, 4 + 3 का मैट्रिक्स तो बनेगा, 2 1 3 बनेगा, फिर 4 5 6 यानी कि 6, फिर 2 यहाँ पर बनेगा, फिर यह 2 और 1 3, फिर यह 0 और फिर यह टर्म आपके पास 3 बन रहा होगा, ठीक है। फिर 7 3 10 बनेगा, फिर 2 और 2 4 बनेगा, 4 3 7 आपके पास बन रहा होगा, 3 + 4 यानी कि 7 फिर से, और यहाँ पर 2 बनेगा और यहाँ पर 11 बनेगा। तो अब भी हमारा आंसर गलत, यानी कि अभी भी हमारा आंसर जो होगा वह यहाँ तो आप 11 करना ही पड़ेगा आपको। अगर आप इसे 11 करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही आंसर होगा। यह मिस प्रिंटिंग हो जाता है जब आपके पास पीपीटी बन रहा होता है तब। फिर आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है, ए आपके पास दिया गया है बी देन फाइंड ए बी। तो मल्टीप्लीकेशन है सिंपली, या कितने को ऑर्डर कितने का है, यह 3 ऑर्डर 3 × 3 का मैट्रिक्स है और यह 3 × 4 का मैट्रिक्स है। तो आप देख सकते हैं 3 और 3 बराबर है, यानी कि मैट्रिक्स पॉसिबल होगा, और आपके पास किस अप्लाई होगा और प्रोडक्ट आपके पास निकल कर आएगा
प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इन ऑर्डर आपके पास 3 ऑर्डर 4 का 3x4 का होगा। इसको हम लोग करें क्या, करें आप लोग करिए, चलिए ठीक है हम डायरेक्टली करते हैं, अब चीजें लिखेंगे नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 1 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 यानी कि यह टर्म बनेगा आपके पास 4। फिर यहाँ टर्म क्या बन रहा होगा, 2 2 4 प्लस 0 प्लस 0 यानी कि यह टर्म भी बनेगा आपके पास 4। फिर आपके पास टर्म क्या बन रहा होगा, 2 3 6 प्लस 2 और ये 0, 6 प्लस 2 यानी कि यहाँ पर बन रहा होगा 8, 6 प्लस 2 आपके पास बन रहा होगा 8। और यहाँ भी लगता है नॉन ऑफ दी एबव आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या बना है, 2 2 4 सॉरी 2 1 2 प्लस 2 और यह हो गया आपके पास 0। तो क्या हुआ, 2 प्लस 2 यानी कि 4 हो गया, 4 आपके पास बना। फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास बना 2 2 4 प्लस 0 प्लस 0 यानी कि यह भी टर्म आपके पास बना 4। फिर हमने बात किया 2 3 6 2 3 6 प्लस 1 यानी कि 7 और फिर आपके पास 0 यानी कि ये टर्म बनेगा 8। और यहाँ से हम कह सकते हैं हमारे पास कोई भी ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, कोई भी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इफ ए ट्रांसपोज इज बी एंड बी ट्रांसपोज, इफ ए ट्रांसपोज एंड बी द ट्रांसपोज ऑफ ए एंड बी। कह रहा है कि ए ट्रांसपोज जो है और बी ट्रांसपोज ठीक है, ए और बी का ट्रांसपोज है, देन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सबसे पहले यह समझ लीजिए कि यह एक हो जाता है। लेकिन इसको वेरीफाई आप करने हो, अगर आपको ना पता हो आइडेंटिटी तो आप तत्काल इसे लगा सकते हैं। सबसे पहले आप किसी, ये तो आपको पता है तब आप बता दिए, अगर नहीं भी पता होता तो हम किस प्रकार से करते हैं, 2 3 और 4 5 हम लोग ले लेते ए मैट्रिक्स, तो इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालते। तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या निकल कर आता, हमारे पास निकल कर आ जाता 2 4 और 3 5, ए ट्रांसपोज निकल कर आ जाता। और पूछा क्या, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी कि जो ट्रांसपोज आपने निकाला है 2 4 एंड 3 5, अब इसका आपको ट्रांसपोज निकालना होगा। तो इसका ट्रांसपोज आप निकालते थे, ये निकलता है 2 3 और 4 5, 2 3 और 4 5। तो आप जब देख रहे हैं तो आपके पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो आपके पास ए ही मैट्रिक्स मिल जा रहा है, इसलिए हम यहां से कह सकते हैं क्या, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर है, वेरीफाई ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस, देन ए बी डैश इक्वल बी डैश ए डैश। तो आपसे कहा है अच्छा इसको वेरीफाई करना है, तो इसको वेरीफाई करना है तो आइए आप करिए। आई थिंक इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा, आई थिंक आपको इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा। यानी कि ए इक्वल आपके पास गिवन है 2 3 1 2, बी आपके पास गिवन है 3 0 1 2। अब हमें बात क्या करना है, ए हो गया, बी ट्रांसपोज आपके पास गिवन है 3 1 0 2, ठीक है। ए ट्रांसपोज भी पूछेगा क्या आपसे, ए ट्रांसपोज तब आपके पास क्या होगा 2 1 3 2, ये टर्म आपके पास गिवन हो जाएंगे। तो आई थिंक यहाँ पर ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज पूछा होगा, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज पूछा होगा, तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इक्वल पूछा होगा। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा पूछा होगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इक्वल बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज होगा। तो इस केस में आई थिंक हमसे पूछा होगा। तो हमारे पास निकल कर आएगा क्या, 2 1 3 2, ये मैट्रिक्स हो गया ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज हमारे पास हो गया 3 1 0 2 इक्वल बी ट्रांसपोज हमारे पास हो गया 3 1 0 2 और ए ट्रांसपोज हमारे पास हो गया 2 1 3 2, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम और जानने का प्रयास करते हैं। तो 2 2 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 प्लस 0 यानी कि ये टर्म हो गया। फिर ये हो गया 2 2 जा 2 और ये 2 यानी कि यहाँ पर हो गया 4। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास 3 0 यानी कि 9 और इस टर्म के साथ 0 यानी कि 3 प्लस 4 4 3 जा 4 और 3 7 यानी कि ये ट्रांसपोज यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए आप लोग, 3 2 जा 6 प्लस 9 3 6 3 9 यानी कि यहाँ पर टर्म आ गया 9, यानी कि नॉन ऑफ द अबव, यानी कि यहाँ आपसे ए डैश बी डैश नहीं पूछा है, शायद यहाँ आपसे
यही वाला टर्म पूछा है, शायद आपसे यही वाला टर्म पूछा है, क्योंकि अब इसको भी एक बार आप लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि एरर मिस्टेक हो सकता है। ये आपके पास क्या गिवन है, 2 3 1 2। बी डैश आपके पास गिवन है 3 1 0 2। बी डैश आपके पास गिवन है 3 1 0 2। ए डैश हमारे पास गिवन है 2 1 3 2। इसको सॉल्व कीजिए तो आपके पास बनकर आएगा क्या, 3 2 6 प्लस 0, यानी कि यह बनेगा 6। और यहाँ पर क्या बनकर आएगा, 2 2 2 प्लस 6, यानी कि यहाँ बनकर आएगा 8। और यहाँ पर क्या बनकर आएगा, 3 1 3, और यहाँ पर बन गया 1 और 4, यानी कि हो जाएगा 5। यहाँ पर क्या बनकर आएगा, 3 2 6 3 9, 6 प्लस 3 यानी कि हम 6 प्लस 3 यानी कि हम बनेगा 9। फिर यहाँ पर क्या बनेगा, 3 1 3 और 2 1 2, यानी कि नॉन ऑफ द एबव आने वाला है चीजें यहाँ पर कुछ हमारे पास बनकर, नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर हमारे पास मिस्टेक ये था कि यहाँ पर डैश है, यहाँ पर डैश है, ठीक है, यहाँ पर डैश है, और ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो डैश यहाँ पर है, तो हमें इस पर हमें लगाना है ना, कि छोटी सी मिस्टेक जो है आपकी जिंदगी को तबाह कर सकती है, इसलिए हम लोग ध्यान देंगे। पूछा आपसे ए बी का जो ट्रांसपोज है वो होगा, और ये अक्सर राइट होता है। तो ए आपके पास क्या है, 2 3 एंड 1 2। बी आपके पास गिवन है 3 0 1 2 इक्वल, बी डैश आपके पास गिवन है 3 1 0 2, और ए डैश हमारे पास गिवन है 2 1 3 2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास तो क्या चीजें बनकर आएगी, क्या चीजें बनकर आएंगी। अच्छा, अब इसके ऊपर हमारे पास ये ट्रांसपोज है, आइए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये टर्म हमारे पास बनेगा 3 2 6 प्लस यानी कि 9 बनेगा, यहाँ पर 3 2 6 प्लस 3 यानी कि यहाँ टर्म बनेगा 9, ये 0 3 प्लस 2 यानी कि यहाँ बनेगा 5, और यहाँ बनेगा 1 0 4 यानी कि ये टर्म बनेगा इस टर्म, और इसका ट्रांसपोज इक्वल हमारे पास आएगा 5, यानी कि यहाँ आएगा 9, और ये टर्म हमारे पास आएगा 5 और 6 आएगा, 4 आएगा, ये टर्म आएगा हमारे पास। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आएगा 9 5 5 4, और यह इक्वल होगा 9 5 5 4, यानी कि हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होगी, और ये हमेशा ट्रू होता ही है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पीपीटी में थोड़ी सी एरर थी, इसलिए हमें दिक्कत का सामना करना पड़ा। फिर हमारे पास पूछा है इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स देन माइनस ए प्लस बी इक्वल टू, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, तो माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 15वां आपका क्वेश्चन होगा, वो होगा माइनस, अरे माइनस का तो मल्टीप्लाई आप कर ही सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन गिवन है इफ P and Q are the scalar and if and is any m n matrix then P plus Q A। तो भाई सिंपली P और Q स्केलर है तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन तो होगा ही, मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कुछ इस प्रकार से हो पा रहा होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा चीजें, आई थिंक आपको चीजें क्लियर आउट हो रही होंगी। और हमारे पास एक बार मैं देख भी लेता हूँ, हमने तो आंसर एकदम सही लगाया होगा, ठीक है, हमारा आंसर एकदम सही है। फाइंड ट्रांसपोज, ट्रांसपोज पूछते ही आपसे, तो ट्रांसपोज में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपके पास कॉलम में है उसे हम लोग रो को इंटरचेंज करते हैं कॉलम में, ठीक है, रो को कॉलम में लिख देते हैं। तो हमारे पास होगा 2 -5 -3 -1 3 एंड 2, यहाँ होगा 3 1 एंड 3, 2 -3 -1 3 एंड 2 3 1 3। आप इसे बना लें
3 और यही आपका आंसर सही होगा। इसे बना ले 3 और आपके पास आंसर यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ A इक्वल टू दिस देन फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, इसका इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स जब आपके पास फाइंड करना होता है तो आप लोग कैसे करते हैं? ये बहुत बड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। एक क्या होता है इनवर्स, ए इनवर्स इक्वल 1 बाई मॉड ए डी जे ए डी जे ए। तो ए डी जे ए यानी कि एडजेसेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आप निकाल ही लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहां से निकाल कर बताइए हमें आप। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ग्रीन कलर नहीं दिख रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास निकल कर आएगा 2 3 3 9 और -2 यानी कि 9 - 2 आपके पास क्या है, 9 - 2 यानी कि 7। ठीक है, माइनस और ये हो जाएगा प्लस। यहाँ पर क्या बचेगा, तो आपके पास -15 प्लस 3, -15 प्लस 3 यानी कि यहाँ बचेगा आपके पास -12 प्लस 3 आपने लिखा, -10 प्लस -10 प्लस 9, -10 प्लस 9 यानी कि यहाँ पर बचेगा आपके पास -10 प्लस 9, -10 और प्लस 9, -10 प्लस 9 यानी कि आपके पास बचेगा -1। यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 7 2 14 -12 -3 यानी कि यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगी या क्या होगी 14 -15 यानी कि यहाँ से जो वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी -1। यानी कि डिटर्मिनेंट ए आपके पास -1 है, डिटर्मिनेंट ए आपके पास -1 है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आपके पास निकल कर आई है -1। ठीक है, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई इक्वल टू -1 चला आया। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए। एडजॉइंट ऑफ ए आप किस प्रकार से निकालते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए सबसे पहले आप लोग मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स बनाने के बाद आप लोग कोफैक्टर और फिर इस वाले मेथड से जाते हैं, कोफैक्टर वगैरह निकालते हैं, माइनस वगैरह निकालते हैं। तो आइए हम लोग एक ही केस में करने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इस टर्म को, इस 2 को लेंगे और इसका माइनर लिखेंगे, यानी कि इसको हम लोग कोफैक्टर, यानी कि ये टर्म बनेगा 3 1 और 2 3 डिटर्मिनेंट, फिर माइनस डिटर्मिनेंट। इस -1 को लिए हम लोग लिखेंगे, तो यानी कि ये रो और ये कॉलम और ये रो हटा देंगे, यानी कि -5 1 -5 1 और -3 3 -3 एंड 3। फिर हमारे पास डिटर्मिनेंट बनेगा किसका, इसके लिए हम -3 -5 एंड 3, फिर हमारे पास -3 2 -3 एंड 2। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, डिटर्मिनेंट लिखेंगे इस -5 के लिए, तो हमारे पास क्या बन रहा होगा -1 3 -1 3 और 2 3। फिर हमारे पास डिटर्मिनेंट लिख रहे होंगे इस 3 के लिए, तो हमारे पास कोफैक्टर लिख रहे होंगे, तो हमारे पास ये टर्म और ये टर्म 2 3 एंड -3 3 2 3 -3 एंड 3। फिर हम लोग यहाँ पर माइनस का साइन लगा रहे होंगे और लगा रहे होंगे इस 1 के लिए कोफैक्टर लिखेंगे, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट, 2 - 1 -3 2 2 -1 -3 एंड 2। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे होंगे इस टर्म के सापेक्ष, यानी कि ये और ये हटा दीजिए, -1 3 एंड 3 1 -1 3 एंड 3 1। फिर यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे और लिखेंगे 2 के लिए, तो हमारे पास 2 3 -5 1 2 3 -5 एंड 1। फिर हमारे पास होगा इस 3 के लिए, यानी कि 2 - 1 -5 3 2 - 1 -5 3। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स हो रहा होगा, ये हमारे पास मैट्रिक्स होगा। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आई होंगी, आई थिंक आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब आइए एडजॉइंट ए लिखने का प्रयास करते हैं हम लोग। यहाँ से हमारे पास चीजें बन करके आएंगी। दिस इंप्लाइज हमारे पास होगा 3 3 9 - 2 9 - 2 आपके पास क्या आएगा 7। फिर यहाँ से क्या चीजें बनकर आएंगी -15 प्लस 3
तो -15 + 3 यानी कि -12, और -12 और माइनस यानी कि हो जाएगा +12। फिर यहाँ पर चीजें क्या बनेंगी, -10 और +9, -10 + 9, -10 + 9 यानी कि हो गया आपके पास -10 + 9 यानी कि यहाँ पर आया -1। इस टर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे, या -3 और -6, -3 और -6 यानी कि -3 -6 -9, और ये हो जाएगा पॉजिटिव का 9। फिर यहाँ पर क्या होगा, 6 - 9, 6 - 9, 6 - 9 यानी कि हो गया -3। फिर यहाँ से टर्म बन के आया 4 माइनस 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 प्लस होगा, फिर माइनस होगा, तो ये टर्म आपके पास बनेगा 4 + 3 यानी कि 4 + 3 7, और ये -7 हो जाएगा। यहां से टर्म होगा -1 - 9 यानी कि हो जाएगा -1 - 9 यानी कि -10। यहां टर्म बनेगा 2 और -15 यानी +15 यानी कि 17 बनेगा, -17 यानी कि -17 हो जाएगा। और ये टर्म हमारे पास बनकर आया होगा 3 × 6 -5 यानी कि 6 - 5, ये टर्म होगा 1। आई थिंक हमारे पास यही आंसर बनकर आ रहा होगा। आई थिंक मैं देख लेता हूँ एक बार। तो हमने यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक क्यों है कि हो जाएगा 3 × 6 और माइनस माइनस प्लस 6 + 9 यानी कि अब 15 होगा ना, इस चीज पे आप लोग ध्यान दें। यहाँ पर होगा 15, अरे 3 ये प्लस हो जाएगा, 6 × 3 × 6 और ये +9 तो 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 2 × 4 और माइनस, और ये हो जाएगा यानी कि -4 - 3 यानी कि 1 होगा, 4 - 3 1 होगा, और ये -1 हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छा एडजॉइंट में यहाँ पर लगाइए ट्रांसपोज, आप ट्रांसपोज लगा दीजिए। ठीक है, एडजॉइंट का मतलब एक कोफैक्टर और ट्रांसपोज लगाकर हम लोग सीधे लिखते, यानी कि इस टर्म को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख पा रहे होंगे, इस टर्म को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख पा रहे होंगे कि 7 9 और -10, 7 9 -12 15 और -17 -1 और 1, यानी कि हमारे पास टर्म कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा। यानी कि एडजॉइंट हमने निकाल दिया, एडजॉइंट आपके पास निकल कर आया दिस टर्म, तो इसे हम लोग मूव कर सकते हैं। एडजॉइंट आपके पास निकल कर आया दिस टर्म, एडजॉइंट यानी कि अब हमें निकालना है, एडजॉइंट निकल कर आ गया है आपके पास, हमें निकालना क्या, ए इनवर्स। तो जब हमें ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स इक्वल क्या होगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि -1, और दिस टर्म आपके पास आया 7 9 -10 12 15 -17 -1 एंड 1 दिस टर्म। अब -1 से आप चाहे तो मल्टीप्लीकेशन कर दें, यानी कि ये टर्म हमारे पास बनकर आएगा कुछ इस प्रकार से, दिस इंप्लाइज -7 -9 और 10 -12 -15 और 17, फिर यहाँ पर आएगा 1 1 एंड -1, ये हमारे पास ए इनवर्स होगा, या इक्वल होगा ए इनवर्स के। देखिए हमारे पास कहीं वैल्यू दिया है क्या, -7 9 -7 -9 10 -12 -1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके पास एग्जैक्टली राइट आंसर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से बनकर आएगा, कह रहा है कि इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर n, देन अच्छा ये ए डी जॉइंट एड जॉइंट ए इक्वल आपके पास क्या निकल कर आता है, ए और फिर आइडेंटिटी। ठीक है, ये निकल कर आता है। देखिए आपके पास ऑप्शन में है क्या, ए एडजॉइंट ए यानी कि मोड, ठीक है आपके पास ऑप्शन ए एग्जैक्टली राइट आंसर होगा। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा वो भी ऑर्डर n का होगा, इस चीज को भी आप ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ ए मैट्रिक्स टू बी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ए थीटा इक्वल टू क्या होता है, -a। ठीक है, यही होता है ना।
तो हमारे पास ऑप्शन होगा, वो होगा -3। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग नेक्स्ट यूनिट पर थोड़ी आगे डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और अपने रैंक को बूस्ट करते रहिए। धन्यवाद।